भाई अधा संदेश देले आउ अधा संदेश देवा पाई हमर विजेंद्र यादव जी भाई साहब को पुनः निमंत्रण करी ए विषय को आओ आगू बढ़िया पाई कि आमन को आ किछि विचार देबे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बोली भारत माता की जय। आप लोगों को भी धन्यवाद कि इतने उमस में काफी गर्मी में काफी धैर्य धर के आप लोग बैठे हैं और हमारी बातों को सुन रहे हैं। पानी अगर प्यास लग रही हो तो कुछ लोग वहाँ पे पानी की व्यवस्था है, एक एक करके धीरे धीरे, है ना, ताकि एक साथ सब ना उठे और कार्यक्रम भी लगातार अनुमत रूप से चलता रहे। ठीक है। समग्र व्यक्तित्व निर्माण के सूत्र, है ना, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमने युवा के बारे में सुन लिया, काफी सारे व्यक्तित्व के बारे में सुने हैं, है ना। अब हम सोचते हैं कि इसको बनाएं कैसे, है ना। हम लोग अपना जो व्यक्तित्व है बनाएं कैसे, कैसे बन सकता है व्यक्तित्व, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सब लोग तैयार हैं? है ना। साधना थोड़ा सा कठिन शब्द लग रहा है ना, खासकर युवाओं के लिए साधना, है ना। कैसे इसको देखते हैं हम लोग सरल बनाने का प्रयास करते हैं, है ना। देखिए, साधना को बताने के लिए मैं सबसे पहले यूएसए, है ना, उपासना, और यू माने उपासना, एस माने साधना और ए माने आराधना, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं पहले। इसके बाद हम साधना को अगर तीनों को समझेंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा हमारा, है ना। उपासना, है ना, यहाँ पे भगवान बैठाए ना, घर पे भी हम लोग भगवान आसन में भगवान को ऊपर वाले आसन बैठाते हैं ना, और उसके नीचे में कौन बैठता है? हम बैठते हैं। उपवासन, उपवासन में कौन बैठते हैं? हम बैठते हैं, है ना। तो उपासना भगवान के पास बैठना भी और भगवान के साथ या नीचे में बैठना, है ना। तो भगवान की पूजा तो सभी लोग करते हैं, लग रहा है मेरे को। आप लोग करते हैं और इधर बहन लोग तो करते हैं होंगे, है ना। अच्छा, भगवान की पूजा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? अच्छा, बहुत सारे हम लोग उपवास करते हैं ना भगवान के लिए। कौन कौन सा करते हैं? अभी अभी आया था उपवास का नाम बता सकता है? जन्माष्टमी बोल रही बहन, और एकादशी है ना। तो बहुत सारे उपासना करते हैं भगवान का। किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं? मन की शांति के लिए बोल रही बहन, है ना। और क्या हो सकता है? और बताइए, उपासना से क्या करते हैं हम लोग? उपवास करते हैं ना, उससे क्या मिलती है? उपवास करते हैं उस दिन खाने पीने में परिवर्तन करते हैं। कुछ लोग जल का उपवास करते हैं, कुछ लोग एक समय अन्न का आहार करते हैं, कुछ दोनों समय फलाहार में रहते हैं, है ना। कोई लोग दोनों समय फल खाते हैं, कुछ अन्न न खा के दूसरी चीज खाते हैं, है ना। और भगवान से कनेक्शन करने का प्रयास करते हैं, है ना, भगवान को पास में बैठ के। और उससे क्या होता है? अभी तो आंसर नहीं आया है। उपासना से क्या होता है? कुछ नहीं मिलता, शांति मिलती है और शक्ति नहीं मिलती है? मिलती है, हाँ, शक्ति मिलती है ना? नहीं मिलती है? मिलती है, मिलती है ना। तो उपासना से क्या मिलती है? शक्ति मिलती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। देखिए, दो तरह से बढ़ सकता है। एक तो हम उस दिन यदि संकल्प करें कि आज मैं फलाना चीज नहीं खाऊंगा, फलाना शाम को ही कुछ खाऊंगा या शाम को अन्न नहीं खाऊंगा, इस तरह से हम करते हैं तो हमारे अंदर से जो संकल्प शक्ति है वो बढ़ती है ना। इससे एक फायदा तो ये हो जाता है, ये वैज्ञानिक फायदा हम बोल सकते हैं। एक दूसरा फायदा होता है, अंदर की जो संकल्प शक्ति विकसित होती है तो उससे हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। वो पढ़ाई में भी काम करता है, हमारे जीवन जीने में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं जीवन में, तो एक उपवास बहुत काम करता है। तो उपवास से क्या मिलती है हमको? शक्ति मिलती है ना। और उसके बाद है यश। यश माने होता है साधना। साधना माने, अच्छा, साधना में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है, नहीं, साधना है। साधना माने होता है अपनी बुराइयों को धीरे धीरे कम करते जाना, छोड़ते जाना और अच्छे गुणों को बढ़ाते जाना। अच्छा, चलिए ठीक है। मान लीजिए मेरे में 2 गुण है, वैसे तो बहुत गुण है, लेकिन 2 गुणों की बात करता हूं मैं।
हाँ, तो अवगुणों की बात करता हूँ, सॉरी, है ना, अवगुणों की बात करता हूँ। एक, मैं बहुत देर तक सोता हूँ, ठीक है। दूसरा, मैं कुछ मेरी वाणी थोड़ी कर्कश है, कुछ अपशब्दों का प्रयोग करता हूँ, ठीक है। इन दोनों अवगुणों को मैंने छोड़ा तो मेरे 2 गुण बढ़ गए ना। मतलब 2 अवगुण मैंने छोड़ा, मेरे कुछ भी 2 अवगुण हो सकता है, तो मेरे 2 जो गुण है बढ़ गए। तो ये क्या है? ये साधना है, अपने अवगुणों को धीरे धीरे खत्म करना और अच्छे गुणों को इनहेरिट करना, अपने अंदर ग्रहण करते जाना, है ना। तो और साधना का एक और पक्ष है लक्ष्य निर्धारण करना। हम कोई लक्ष्य निर्धारण करते हैं, हम जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारण करते हैं। जैसे जितेंद्र भाई बोल रहे थे कि मान लीजिए मेरे को डॉक्टर बनना है, एक लक्ष्य है मेरा, है ना। तो डॉक्टर बनने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना पड़ेगा? कौन सा एग्जाम क्रैक करना होता है ना? कौन सा? नीट एग्जाम, उसमें क्रैक करना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो मैं मेरा लक्ष्य निर्धारण कर लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा, ठीक है, और डॉक्टर बनूंगा, मेरा लक्ष्य निर्धारण हो गया, लेकिन उसके लिए मैंने कार्य नहीं किया, तो मैं पास हो पाऊंगा क्या? नहीं हो पाऊंगा। तो आपका साधना यहाँ पे विफल हो रही है ना। तो साधना के लिए जरूरी है कुछ ना कुछ नियम संयम अपने जीवन में लागू करना, है ना। अच्छा, एक चीज, एक बहुत बढ़िया चीज है, एक बढ़िया चीज बताता हूँ। जीवन एक विज्ञान है? सब लोग मानते हैं जीवन एक विज्ञान है। हमारा बॉडी है, बॉडी क्या चाहिए? बॉडी को चलाने के लिए चाहिए ना। अभी कुछ नाश्ता करके आया होगा ना, अभी पूजा करेंगे हम लोग, चलेगा कि नहीं, है ना। तो जीवन एक विज्ञान है, और हमारे गुरुजी ने कहा है इसको, गुरुजी लिखते हैं जीवन एक विज्ञान है और जितना इसमें प्रयोग करोगे उतना सफल होगे, है ना। विज्ञान की भाषा ये प्रयोग पर ही निर्भर करती है, वो किसी चीज को नहीं मानती है। विज्ञान तथ्यों पर आधारित होता है कि भाई, है ना। आजकल विज्ञान जैसे गायत्री मंत्र के बारे में, है ना, गायत्री मंत्र है, इससे सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, हमारी बुद्धि बढ़ती है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है ना। इसको मैंने कहा, लेकिन विज्ञान इसको माना क्या? नहीं माना। उसने 100 व्यक्ति इधर रखे, जिनको गायत्री मंत्र का साधना करवाया, 100 व्यक्ति इधर रखे, उन्होंने उसको 15 दिन तक कुछ भी नहीं करा, खिलाया पिलाया, जो करना है करो। इधर वालों को साधना कराया, और साधना करने के बाद टेस्ट किया, 15 दिन में उनका हीमोग्लोबिन बढ़ गया, उनके B12 जिनके माने जो रेशियो एक परफेक्ट रेशियो होता है मेडिकल साइंस के अनुसार, वो रेशियो इधर बढ़ा। तब विज्ञान अभी कई चैनलों में भी आया है, तब विज्ञान ने माना कि हाँ, कि ऐसा होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि विज्ञान, शरीर को एक विज्ञान मानिए और प्रयोग कीजिए। जैसे साधना के बारे में बता रहे हैं, जैसे मैं हफ्ते में 1 दिन जल पी के ही रहूंगा, ठीक है, ये आपने टारगेट रखा है। एक साधना के बारे में बताता हूँ, हफ्ते में मैं जल पीऊंगा।